यह कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी की, जो वीर, धर्मनिष्ठ और विचारशील राजा बना। ये कथा उनके बचपन, शासन, युद्ध, कैद, बलिदान और विरासत को सरल स्पष्ट वाक्यों में बताती है। साल 1657 में संभाजी का जन्म हुआ। उनका पालन पोषण रायगढ़ और आसपास के किलों में हुआ। बचपन से वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और नीति सीखते रहे। मां सईबाई और पिता शिवाजी की शिक्षा ने उन्हें शूर और धर्मनिष्ठ बनाया। संभाजी को धार्मिक और सांस्कृतिक शिक्षा दी गई। उन्होंने संस्कृत और नीति शास्त्र पढ़े। शिवाजी उन्हें नीतिशास्त्र और राज्य चलाने के गुर सिखाते थे। वे विद्वान और योद्धा दोनों थे। कई छोटी लड़ाइयों और घटनाओं में बाल संभाजी ने साहस दिखाया। गांवों पर हमलों को रोका और जनता का भरोसा जीत लिया। लोग उन्हें पिता का समान समझने लगे। कई बार मुगल दरबार के चक्कर में संभाजी का सामना हुआ। उन्होंने वहां के अत्याचार और विलासिता देखी और स्वराज के महत्व को गहरा समझा। वे कभी भी अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता नहीं छोड़े। रायगढ़ शिवाजी का मुख्य किला और शासन का केंद्र था। संभाजी ने यहीं शासन करना, सेनाओं का निरीक्षण और दरबार चलाना सीखा। वे प्रजा के करीब रहते और नीतियां इसी सोच से बनाते। संभाजी न सिर्फ योद्धा थे, बल्कि वैदिक और संस्कृत ज्ञान में भी रुचि रखते थे। उन्होंने नीति और धर्म पर लिखा। उनका धर्मनिष्ठ स्वभाव शासन में भी दिखाई देता था। दरबार में संभाजी विवेकी निर्णय लेते। वे क्षमा, न्याय और नीति पर जोर देते। सैनिकों और अधिकारियों से अपेक्षा रखते कि वे जनता की रक्षा करें और अनुशासन बनाए रखें। औरंगजेब और मुगल दरबार ने मराठा शक्ति को कमजोर करने की योजनाएं बनाईं। दक्षिण के कई छोटे सुल्तानों को मुगल सहयोग मिला। संभाजी ने सतर्कता से नीतियां बनाई, कभी युद्ध, कभी समझौता। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। संपूर्ण प्रदेश शोक में डूबा। संभाजी ने पिता की विरासत संभालने की प्रतिज्ञा की और स्वराज की रक्षा को अपना धर्म माना। दरबार में राजनैतिक संघर्ष शुरू हुआ। रानी सोयराबाई ने अपने पुत्र राजाराम के पक्ष में षड्यंत्र रचा, पर संभाजी ने समर्थन जुटाकर रायगढ़ पर अधिकार किया और सत्ता वापस हासिल की। सन 1681 में संभाजी का राजतिलक हुआ। उन्होंने शपथ ली कि वे स्वराज की रक्षा करेंगे और प्रजा का कल्याण करेंगे। यह समय नए निर्णयों और नीतियों की शुरुआत थी। संभाजी ने कर नीति में समायोजन किया, किसानों की रक्षा पर ध्यान दिया और किलों की सुरक्षा बढ़ाई। प्रशासन में न्याय और अनुशासन पर जोर दिया गया। मुगल साम्राज्य ने बड़ा खतरा खड़ा किया। संभाजी ने पारंपरिक युद्ध के साथ साथ गुरिल्ला युद्ध अपनाया। रात में अचानक हमले और तुरंत पीछे हटना। इसने मुगल फौज को परेशान किया। संभाजी ने दक्षिण के कई किले और क्षेत्र छिने। मराठा प्रभाव कर्नाटक और गोवा तक पहुंचा। उनके अभियान ने मराठा साम्राज्य को काफी विस्तार दिलाया। गोवा में पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ। संभाजी ने कहा कि जो अन्याय करे उसके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। विदेश ताकतों के साथ व्यापार और कूटनीति भी की गई, पर जमीन और धर्म पर समझौता नहीं हुआ। संभाजी ने समुद्री सुरक्षा पर बल दिया। मराठा नौसेना का विस्तार हुआ और तटीय किलों की रक्षा मजबूत हुई। समुद्री शक्ति से मराठा साम्राज्य की पहुंच बढ़ी। ब्रिटिश, डच और अन्य यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के साथ संबंध बनाए गए। संभाजी ने व्यापार के नियम बनाए पर अपनी स्वाधीनता नहीं छोड़ी। दरबार में कुछ लोग, उदाहरणतः गनोजी शिर्के, ने मुगल दरबार के साथ संधि व्यवहार किए और अंदरूनी जानकारियां देते रहे। इससे मराठा नेतृत्व के लिए मुश्किलें बढ़ीं। मुगल और विश्वासघाती सहयोगियों ने मिलकर संभाजी को घेरा। संगमेश्वर के पास अचानक मुगल सेना ने हमला किया और संभाजी व कवि कलश पकड़ लिए गए। संभाजी को औरंगजेब के दरबार में लाया गया। मुगल ने धर्म बदलने का दबाव डाला, पर संभाजी ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला और त्याग स्वीकार किया। संभाजी को कड़ी कैद और यातनाएं दी गईं। भूखा रखा गया, जंजीरों से बांधा गया और कष्ट सहने पड़े। बावजूद इसके उन्होंने निडर भाव बनाए रखा और हर हर महादेव का नारा नहीं छोड़ा। उनके साथ कवि मित्र कवि कलश भी बंदी रहे। दोनों ने अपने भक्तिमय गीतों और भजनों से अपने मनोबल को रखा। कवि कलश ने भी अद्भुत निष्ठा दिखाई। 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को क्रूर दंड दिया गया और अंततः उनकी मृत्यु हुई, पर उनका बलिदान मराठा आत्मा को और अधिक दृढ़ करने वाला सिद्ध हुआ। उनकी वीरता मराठा इतिहास की अमर कहानी बन गई। संभाजी की मृत्यु का समाचार जब मराठा भूमि पर पहुंचा तो लोगों में क्रोध और दृढ़ता दोनों जाग उठे। मराठा सेनाओं ने और अधिक कठोरता से मुगलों से लड़ना शुरू किया। उनकी मृत्यु ने पुनरुत्थान की चिंगारी जलाई। राजाराम महाराज ने संभाजी के बाद शासन संभाला और संघर्ष जारी रखा। मराठाओं ने गुरिल्ला युद्ध और संगठन के द्वारा मुगल पर दबाव बढ़ाया। संभाजी के बलिदान से मराठा सैनिकों और जनमानस में नई ऊर्जा आई। ताराबाई, राजाराम और अन्य नेताओं ने मिलकर मराठा साम्राज्य को पुनर्जीवित किया और विस्तार किया। मराठा शक्ति धीरे धीरे बढ़ी। धीरे धीरे मुगल साम्राज्य थका और औरंगजेब की मृत्यु 1707 के साथ मुगल प्रभुत्व कमजोर हुआ।
संभाजी के बलिदान और मराठा संगठनों की दृढ़ता ने इस गिरावट में योगदान दिया। संभाजी केवल योद्धा नहीं थे, वे विद्वान भी थे। उनका लेखन, नीति और धर्म पर उनका दृष्टिकोण उन्हें एक संतुलित शासक बनाता है। वे सख्त पर न्यायप्रिय थे। संभाजी को धर्मरक्षक कहा गया क्योंकि उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के लिए खड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका युद्ध धर्म के लिए नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध है। उनका लिखा काम और उनके विचार मराठी और संस्कृत साहित्य में स्थान बनाए। उनकी कथा विचारकता आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनी। मराठा समाज में संभाजी की गाथाएं पवाड़े और लोकगीतों के रूप में गाई गईं। उनके पराक्रम को लोक कला और स्मरणोत्सवों में संरक्षित किया गया। संभाजी की शहादत के बाद मराठा नारी शक्तियों ने भी नेतृत्व दिखाया। रानी ताराबाई और अन्य महिलाओं ने साहस और प्रबंधन से राष्ट्रकारी भूमिका निभाई। आज भी महाराष्ट्र और अन्य स्थानों में संभाजी के स्मारक, किले और उत्सव मौजूद हैं। उनकी जीवनी स्कूलों और लोक कथाओं में पढ़ाई जाती है। उनका नाम प्रेरणा बन चुका है। संभाजी की कथा का मूल संदेश है धर्म, स्वाभिमान और निस्वार्थ सेवा। उनका जीवन सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए खड़ा होना सर्वोपरि है, चाहे व्यय कितना भी हो। संभाजी महाराज की कहानी वीरता की, त्याग की और नीति की कहानी है। उनकी शहादत ने मराठा साम्राज्य को नई दिशा दी और पूरे भारत के इतिहास में उनका नाम अमर हुआ।